भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बासोकुंड महावीर की जय। दुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंसविदूषरार्धं प्रसविदतापि मलमुक्तमपि प्रकृतिं भक्ताजरे जिनपति बहुधा विसिंचे कृपबंध निगडीरपिहीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्तवत्सप्रमादिदेवं त्वं श्रीकल्मषगणोन्मतनादं सुदोदग्रव्यं महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं हं 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 सं सं तं तं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छिं जिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रवय नमोर्ते भगते श्रीमते पवित्रजलेन जिनिपिष्यामिति स्वाहा। स टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, स टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे, स टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, स टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे। तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदो विबलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश उपरांते जलादि अर्घम निवपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्थतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भूये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंघोपसर्ग विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम
आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर पीसी जैन, कुसुम जैन, सागर। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोवीर सौरवीर शांतिम सर्व जनानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवट मट्टप पत्तन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वशन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलघोत्र धनधान्यम पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वासुपूज मल्ल वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय ओम क्षामर डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ हः असियावसा नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, वासुकुंड माहिर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलादिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक्षरा पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांतिधरा प्रांते जलादि अर्घम निवपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्य गण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। सूक्ष्म स्थूल हो गया, स्थूल सूक्ष्म जो हमारे शब्द है, ये सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। सूक्ष्म क्यों है, स्थूल क्यों है? अब तक तो छाया दिखाई दे रही थी आंखों से, शब्द आंखों से दिखाई नहीं देते। कान से पकड़ते हैं, तो आप टेप रिकॉर्डिंग में बंद कर सकते हैं, दीवार को टक्कर मारते वापिस, तो वो भी शब्द जो है पुद्गल है, रूप रसगंध वर्ण। पुद्गल में रूप रसगंध वर्ण होता ही है। अब देखिए आप लोग, अरे साहब आप कितना मीठा बोलते हैं, मतलब शब्द मीठे भी, अरे इससे बात नहीं करो, कड़वा बोलता है, कठोर बोलता है, कर्कश बोलता है, ये बड़े कोमल बोलता है, अमृत जैसे। तो शब्द मीठे भी है, कड़वे भी है, खट्टे भी है, और इसी तरह से कर्कश भी। अरे टोकरी में मीठे फल होते हुए कौन खट्टा खाएगा? जब मीठे से हमारा काम चलता है तो हम कड़वे शब्द क्यों बोले किसी से? इसलिए शब्द जो है वो स्थूल है, इसलिए कि हम कान से पकड़ते हैं, मुंह पर हाथ रखने से रुक रुक शब्द निकलते हैं, इसलिए वो भी पुद्गल पदार्थ है, जड़। और सूक्ष्म इसलिए कि वो शब्द कहाँ से भाग के आ रहे हैं हमारे कान के पास, कितने लंबे चौड़े, वो हम पता नहीं। वो सूक्ष्म पुद्गल है, जड़ है, वो सर्वज्ञ उदिज्ञानी देख सकते, समझ सकते, पर हम छोटे से बुद्धि वाले उस पुद्गल को नहीं जानते हैं, नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो क्या है? सूक्ष्म। स्थूल इसलिए कि कान से पकड़ते हैं, दीवार को टक्कर, वो भी पुद्गल के पर्याय। अब चलिए केवल सूक्ष्म, क्या है सूक्ष्म? पुण्य पाप। वो कैसे? देखो एक बात याद रखना, कैमरामैन कहीं बैठा हुआ है, बटन दबाते वो बिल्डिंग उसमें आ जाए, आदमी का तस्वीर आ जाए, ना आदमी उस कैमरे में घुसा, ना कैमरा उसमें घुसा, पर जहाँ है वहाँ जैसे उसकी फोटो तस्वीर उसमें आती। हम भी अपने आँखों से किसी पदार्थ को देखते हैं, मन के द्वारा अच्छे बुरे विचार करते, तो हम भी उसके तस्वीर को खींच लेते, जिसको पाप पुण्य कहते हैं। अच्छे विचार तो पुण्य बंध का कारण है, बुरे विचार पाप बंध का कारण है। ये पाप पुण्य दो पदार्थ आत्मा के साथ निपट जाए। पाप पुण्य फलमाई हर्ष में, पुण्य होता है तो आदमी हर्ष होता है, वैभव होने से, अरे साहब मेरे पास कमी क्या है,
और पाप हो जाए, नुकसान हो जाए, सिर पकड़ता है। इसलिए पाप पुण्य का खेल दुनिया में है और वो हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए। ये पुद्गल का खेल है, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म। अब सूक्ष्माति सूक्ष्म जो एटम परमाणु होता है, दोबारा टुकड़ा नहीं हो सकता है, वो भी पुद्गल है, उसका दोबारा टुकड़ा नहीं होता है। एक प्रदेश एक छोटे से जगह में हो, एक परमाणु की जगह में एक प्रदेश में रहता। तो इतने सूक्ष्म चीज़ें हैं, तो हम आत्मा को भी जानना है, पुण्य पाप को भी जानना है। अब चलिए पुण्य पाप क्या खेल देखो तमाशा। संसार में कहते मनुष्य जो है बहुत बड़ा दुर्लभ है। अम्बुदो नष्टरत्नम व दैवा दाया तुचा, मानुष्यम, मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है ऐसे कहते, पुण्य से मिलता है ऐसे कहते। भले प्राणी मनुष्य मिल गया पुण्य से, बहुत सुंदर शरीर में मिला, पर दरिद्र होकर जन्मा, सड़क पर लंगोटी पहन के प्लेटफार्म पर सोया है, पेड़ के नीचे सोया है, रिक्शा चला रहा है, और यदा कहता है कुछ भी साधन नहीं है। सवेरे उठ के किसी एक घर में गया, भाई साहब मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे 1 रोटी, जा सवेरे भीख मांग गया, उसको तिरस्कार हो गया। और कुत्ता पुण्य करके आता है, रोल्स रॉयस गाड़ी में घूमता है, एयर कंडीशन में रहता है, बड़े राजमहल में रहता है, डॉक्टर, खाना पीना क्या क्या, उसको झूला बेला डॉग सोप से नहलाते। पुण्य करके कुत्ता आता है तो सुख भोगता है, कुत्ते को पुरस्कार और मनुष्य को तिरस्कार। ये पाप पुण्य का खेल है। जब पाप का उदय होता है आदमी सिर पकड़ के रोता है, बैठता है, साहब क्या होगा मेरा, और पुण्य का उदय आता है बड़े हर्ष होता है। इसलिए पाप पुण्य फलमाय हर्ष, न हर्ष करो न विषाद करो, पाप पुण्य को समता भाव से करो। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तत्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया
और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकोट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।